नमस्कार साथियों, मैं राकेश जांगिड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आपका पुनः स्वागत है राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत। इससे पहले की जो क्लास थी उस क्लास के अंतर्गत है हमने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ा था और बहुत से बच्चों के मैसेज आए कि सर ये टॉपिक हमने पहले कभी भी याद नहीं हो पाया और ये वीडियो के पश्चात है ये टॉपिक हमारी बहुत अच्छे से कंठस्थ हो गया है। अब जो दूसरा है थॉर्नवेट का, ये उससे भी बेहतर और स्टिक और शॉर्ट ट्रिक रहेगी और ये करने के बाद मुझे लगता नहीं कि ये क्वेश्चन कभी आप गलत करोगे, क्योंकि ये जो टॉपिक आपका बरमस्तर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं साथियों। और जो स्टूडेंट न्यू है इस वीडियो के अंतर्गत, प्लीज आप यूट्यूब है आपका जो परिवार है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगामी जो शॉर्ट वीडियो फैक्ट न्यूज जो अपडेट आपको मिलेगी इसी के माध्यम से मिलती रहेगी। साथ में अपना जो टेलीग्राम चैनल है जीके विद राकेश जांगिड़, वहां भी आप ज्वाइन हो जाइए। वहां भी आपको टाइम टू टाइम क्विज फैक्ट न्यूज अपडेट पीडीएफ है वो मिलती रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगला है थॉर्नवेट का साथियों। इससे पहले कल के वीडियो के अंतर्गत हमने पढ़ा था कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। उसके अंतर्गत उसने आधार क्या लिया था? वनस्पति लिया था है। अब बात करते हैं थॉर्नवेट का। थॉर्नवेट ने वनस्पति को लिया है, लेकिन उसने इसमें क्या किया? बरसात भी है, वनस्पति भी है, वाष्पीकरण भी है। लेकिन इसमें जो अपडेट जो पढ़ते हैं तो इसमें आपका आ जाएगा इसने और किसको समावेश किया है? इसने इसमें जो इंक्लूड किया है वह तापमान को इंक्लूड किया है। जो कोड पढ़ेंगे, आपका प्रश्न बस गलत नहीं होना चाहिए साथियों। जो कोड है, बच्चे मोस्टली दिक्कत कहां पे होती है? उन कोड वर्ड में दिक्कत आती है। तो ये कोड वर्ड है, सुनिए कौन कौन से इसके हैं। इसके जो कोड पढ़ेंगे साथियों, तो नंबर जो एक है, इसका नंबर जो एक है उसका ये है EAD। दूसरा जो कोड है D। तीसरा भी कौन सा है? DADB और W और W। और चौथा जो पढ़ते हैं वह कौन सा आ जाएगा? CA और W। इस प्रकार से इनके चार कोड आएंगे EAD, DAW, DBW, CAW। हालांकि दिखने में आपको दिक्कत आ रही हो सकती है, लेकिन टॉपिक करने के बाद में मुझे लगता नहीं कि इस टॉपिक में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि मैं इसकी शानदार इतनी खतरनाक ट्रिक बताने वाला हूं कि ये करने के बाद में हर कोई बच्चा, 5वीं क्लास का बच्चा भी है, ये क्वेश्चन कर सकता है। सुनिए किस प्रकार से। ठीक है साथियों, सबसे पहले बात करते हैं EA जो D है, EAD है ना, इसका जो हिंदी नाम पढ़ेंगे तो इसका जो हिंदी नाम है वो ये है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है। इसका DBW का पढ़ेंगे अपने हैं तो ये आ जाएगा उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। और ये पढ़ेंगे तो यह कौन सा आ जाएगा? उष्ण उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। और CW पढ़ेंगे तो यह पढ़ेंगे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, अब हमको क्षेत्र पढ़ने हैं। क्षेत्र में आपको मैप के माध्यम से बताऊंगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी सी दिक्कत एक बार नाम दिखने में दिक्कत आ रही है, लेकिन बाद में दिक्कत नहीं आएगी। मैं ट्रिक बताऊंगा उसके बाद में। हाँ, शुरुआत में हर किसी को दिक्कत लगेगी। है कोड, इसका रिप्रेजेंट करने वाला, प्रतिनिधित्व करने वाला जिला साथियों EAD पढ़ेंगे तो EAD का जो प्रतिनिधित्व करता है तो वह जो जिला है तो वह कौन सा है? जैसलमेर। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे। देखो D है तो D से D काट दिया, W से W काट दिया। A बोले तो अजमेर संभाग, A बोले तो अजमेर संभाग। तो इसका रिप्रेजेंट या इसका मध्यवर्ती, राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा? अजमेर। राजस्थान का मध्यवर्ती जो जोन पढ़ेंगे सारा किस में आ जाएगा? DAW में। B बोले तो बीकानेर संभाग, B बोले तो बीकानेर संभाग। तो इसका जो रिप्रेजेंट करेगा तो वह कौन सा जिला करेगा? बीकानेर। सॉरी, इसका कौन सा करेगा? बीकानेर करेगा। तो इसका जो रिप्रेजेंट करेगा तो वह जो जिला पढ़ेंगे तो वह जिला आ जाएगा कौन सा? बीकानेर। तो इसका बीकानेर कंप्लीट। अब देखो CAW सेम कोपन है, चाहे कोपेन पढ़ो, चाहे टिवार्थ पढ़ो, चाहे थॉर्नवेट पढ़ो, डूंगरपुर। वहां कोपेन ने AW डाला। देखो कोपेन ने क्या नाम दिया था? AW। ये क्या दे रहा है? CAW दे रहा है। कोपेन ने AW दिया, इसने क्या नाम दिया? CAW दिया। कोई दिक्कत नहीं है,
वहां पे डूंगरपुर, यहाँ पे डूंगरपुर, टिवार्थ में भी डूंगरपुर है। तो इसका जो रिप्रेजेंट कर रहा है तो वह जो जिला पढ़ेंगे तो वह कौन सा आ जाएगा, डूंगरपुर है। ये इसके रिप्रेजेंट करने वाले हैं। लेकिन एग्जाम के अंतर्गत है आपको कोड भरने पड़े, कौन से क्षेत्र में कौन सा कोड आता है, कौन से कोड में कौन सा क्षेत्र आता है, वो इंपॉर्टेंट है बस। अब सुनिए साथियों, इसमें सबसे जो बड़ा पूछा जाएगा आपसे, तो सबसे जो बड़ा क्षेत्र पूछे तो ये है DAW वाला। सबसे जो छोटा पूछा जाएगा तो कौन सा आ जाएगा, CAW वाला। हालांकि अपने इसको मैप के माध्यम से करते हैं। देखिए साथियों, अब हमको इसके अंतर्गत मैप के अंतर्गत है आपको ये क्षेत्र फिलअप करना है, ये क्षेत्र फिलअप करना है, मैप के अंतर्गत है। तो किस तरीके से करेंगे सुनिए। सबसे पहला अपने लेते हैं, सबसे जो पहला है ना वह कौन सा है, सबसे पहला अपने जो लेंगे तो वह आ जाएगा कौन सा, ई। सबसे जो पहला पढ़ेंगे तो वो आ जाएगा ई, ए और कौन सा, डी। सबसे पहला कौन सा है, EAD। EAD साथियों मैं कैसे याद करा रहा हूं, EAD, ई बोले तो इर्ग, ई बोले तो इर्ग। इर्ग क्या होता है, एक ऐसा मरुस्थल जहां पे रेत ही रेत हो। अगर वहां याद नहीं तो छोड़ सकते हो। फिर याद कैसे करेंगे, AD, AD बोले तो क्या है, एरिड, AD बोले तो एरिड। एरिड किसे बोलते हैं, सूखे को बोलते हैं। दो तरीके आप याद करने के हैं। यहां आप ई से इर्ग ले सकते हो, ई से आप इसको इर्ग के रूप में याद कर सकते हो, ई से इसको आप इर्ग भी याद कर सकते हो, और AD से साथियों आप इसको एरिड भी याद कर सकते हो। एरिड होता है सूखा। जब भी बात अपने सूखे की आएगी तो राजस्थान में आप कहां पे जाओगे, जैसलमेर बाड़मेर ही जाओगे ना, जैसलमेर बाड़मेर है। देखिए साथियों, इसमें हम बात करेंगे एरिड में, सूखे में। आपने ज्योग्राफी में कभी प्रश्न पढ़ा होगा पर्यटन के अंतर्गत, राजस्थान में सूखे क्षेत्र का एक मरु त्रिकोण बनाया गया है। मरु त्रिकोण में कितने जिले आते हैं, पहले 3 थे, अब 4 जिले हो गए। मरु त्रिकोण के अंतर्गत कौन सा है, जैसलमेर है और बीकानेर है, जोधपुर है। अब इसमें शामिल किसको कर दिया गया है, बाड़मेर को शामिल कर दिया गया है। तो बस राजस्थान का ये क्षेत्र, राजस्थान का ये क्षेत्र, राजस्थान का ये क्षेत्र पढ़ेंगे कौन सा, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। बीकानेर का क्षेत्र थोड़ा साथियों से थोड़ा इतना नहीं, थोड़ा क्षेत्र आता है। तो मेन क्षेत्र ये आ जाएगा बस। राजस्थान का हम देखेंगे तो ये क्षेत्र है बस, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर है। थोड़ा बहुत क्षेत्र बीकानेर का, हल्का सा बीकानेर का आएगा, ज्यादा नहीं आएगा इसमें है। तो AD के अंतर्गत हम बात करेंगे, राजस्थान के 3 जो बड़े जिले आ जाएंगे हैं। कौन कौन से, जैसलमेर और कौन से, बाड़मेर और कौन सा, जोधपुर है। बस ये जिले इसके अंतर्गत आ जाएंगे, AD के अंतर्गत आ जाएंगे हैं। कोपेन ने AW दिया, कोपेन ने AW क्षेत्र आपने पढ़ा होगा, कौन से क्षेत्र थे, कोपेन के AW के अंतर्गत भाई यही क्षेत्र थे। वही क्षेत्र यहाँ पे हम देखेंगे तो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, CAW के अंतर्गत। चाहे AW लो चाहे CAW लो, वहां पे बात तो कॉमन ही आनी है, बात तो कॉमन ही आनी है। डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, कोटा है, बारां है और झालावाड़ है। बस कोटा है, बारां है, झालावाड़ है। तो ये सारा का सारा क्षेत्र है वो किस में आ गया, CAW में। सेम डिटो कॉपी कोपेन की है। कोपेन ने इसको क्या ना, मैं सी को ढक दूंगा तो कोपेन ने AW दिया था, बस यहाँ पे C लगा देगा, थॉर्नवेट, C लगा देगा, थॉर्नवेट है। तो यहाँ पे वो सेम क्षेत्र है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, कोटा है, झालावाड़ है, बारां है, कहीं दिक्कत नहीं है। और AEAD में आप मरु त्रिकोण कर लो, जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर, बीकानेर का थोड़ा सा क्षेत्र आएगा बस। अब क्षेत्र आपके 2 बचते हैं साथियों। अब आपके 2 कोड बच रहे हैं। 2 कौन कौन से बच रहे हैं देखिएगा, 2 आपके क्षेत्र जो बच रहे हैं मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। एक तो आपका बच रहा है DBW और एक आपका बच रहा है DAW। तो DAW बच रहा है, एक आपका बच रहा है DBW बच रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो भाई, D से D काटा, W से W काटा, B बोले तो बीकानेर संभाग, A बोले तो अजमेर संभाग, B बोले तो बीकानेर संभाग। अब सारा का सारा भाई बीकानेर क्षेत्र, सारा का सारा बीकानेर जोन, यानी कि बीकानेर संभाग में कितने जिले आते हैं, 4, यानी कि गंगानगर, हनुमानगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू।
तो ये सारा का सारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, डी बी डब्ल्यू के अंतर्गत। अब बच क्या गया, बाकी मुझे करो पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब 3 याद हो गए तो बाकी जो बचेगा सारा सारा किसके हिस्से में जाएगा, डी ए डब्ल्यू। डी से डी कटा था, डब्ल्यू से डब्ल्यू कटा था, ए बच रहा है ना, ए बच रहा है। ए बोले तो संभाग कौन सा है, अजमेर, मध्यवर्ती। तो राजस्थान का इसके बाद अपने देखते हैं, ए बोले तो राजस्थान का जो मध्य का जो क्षेत्र आ रहा है सारा सारा इसके अंतर्गत अपने ले लेंगे। मध्य का जो क्षेत्र है तो सुनिए, मध्य के क्षेत्र के अंतर्गत जिस क्षेत्र को हमको लेना है तो वह हम इसमें कौन सा डाल देंगे। अब हम इसके अंतर्गत सारा का सारा क्षेत्र देखिएगा, तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे ना, तो मध्य के अंतर्गत देखो, मध्य के अंतर्गत है सारा का सारा क्षेत्र है। सिरोही का क्षेत्र डाल देंगे, उदयपुर का क्षेत्र डाल देंगे, भीलवाड़ा का है, चित्तौड़गढ़ का है, अजमेर का है, जयपुर का है, अलवर का, भरतपुर का है, दौसा का है, और करौली का है, सवाई माधोपुर का है। बस ये सारा का सारा जो क्षेत्र हम डाल रहे हैं वो किसके अंतर्गत डाल रहे हैं, डी ए डब्ल्यू के अंतर्गत डाल रहे हैं, डी ए डब्ल्यू के अंतर्गत है। तो इस प्रकार से साथियों ये आपके याद हो जाएगा है। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं, अगर आपको और तरीके से भी वापिस इसको करवाना चाहूंगा तो इसको एक बार और देख लीजिए, जैसे कि एग्जाम में आपके दिक्कत ना हो, दोबारा का आपको करके इसमें बता देंगे अपने हैं। देखिए एक बार और इसको अपने मैप के माध्यम से करते हैं ताकि आपके दिक्कत नहीं रहे। देखिए आपको सिर्फ कोड भरने हैं, 4 इसमें हैं, तो प्रश्न आपका गलत न हो। सुनिए किस प्रकार से इस क्षेत्र को करना है कि प्रश्न आपका गलत न हो। देखो भाई 4 कोड थे, तो हमने जो पहले पढ़ा था वह कौन सा था, ई ए डी। एक कोड तो ये हो गया, एक कौन सा था, डी बी डब्ल्यू, ओके। और एक कोड कौन सा था, सी ए डब्ल्यू, ओके। अब एक कोड कौन सा है, डी ए डब्ल्यू। ये 4 कोड भरने हैं, बहुत सिंपल है। मैं तो सबसे पहले कौन सा भरूंगा, सी ए डब्ल्यू भरूंगा, क्योंकि सेम कोपेन का भाई तो है, छोटा भाई तो है सिर्फ, और कोई दिक्कत नहीं। तो सी ए डब्ल्यू भाई इसमें सबसे पहले अपने भर देंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत सेम क्षेत्र आ जाएंगे। वही क्षेत्र है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, और कौन सा आ गया, प्रतापगढ़ आ रहा है। यहाँ पे कौन सा आ गया, कोटा है, कौन सा है, 12 है, और कौन सा है, झालावाड़ है। तो भाई ये सारा का सारा जो क्षेत्र है ये कौन सा आ गया, सी ए डब्ल्यू आ गया। बस सेम क्षेत्र आ गया, यहाँ पे कहीं दिक्कत नहीं है। ई ए डी यूं के राजस्थान के 3 मरु त्रिकोण, वैसे तो बाड़मेर भी है ना, 3 मरु त्रिकोण बड़े बड़े के अंदर है। वैसे हम बात करेंगे राजस्थान में जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, पोखरण, बालोतरा और कहां पे, फलोदी के अंतर्गत है, वो क्षेत्र हम कहेंगे। 3 क्षेत्र इसमें ले लेंगे, यहाँ पे है 3 क्षेत्र। कौन कौन से, देखिए जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत साथियों बीकानेर का वैसे आता है। तो बस ये क्षेत्र है, इसको आप ई से इर्ग भी ले सकते हो, अगर याद नहीं हो तो ए से एडी यानी कि एरिड क्षेत्र भी ले सकते हो। बस राजस्थान के ये 3 जिले आ जाएंगे। है कौन कौन से, तो देखेंगे तो इसमें है कौन सा, जैसलमेर भी आ गया, इसके अंतर्गत कौन सा आ गया, बाड़मेर भी आ गया, इसके अंतर्गत कौन सा आ गया, जोधपुर भी आ गया। कुछ आंशिक क्षेत्र बीकानेर का थोड़ा बहुत आ जाता है, ठीक है। अब सुनिए, अब इसमें मैं क्या करूंगा, डी से मैं डी काटूंगा, डब्ल्यू से मैं डब्ल्यू काटूंगा, बी बोले तो बीकानेर संभाग, बी बोले तो बीकानेर संभाग। लो भाई सारा का सारा जो बीकानेर संभाग है, बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं, बीकानेर 1, चूरू 2, गंगानगर 3 और हनुमानगढ़ 4। तो चारों के लिए जो कोड कौन सा आएगा, डी बी डब्ल्यू आएगा, डी बी डब्ल्यू। अब इसके बाद में जितना भी जो मिडल में बचता है, इसके बाद में जितना भी जो मध्य में बचता है, सारा का सारा क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, डी ए डब्ल्यू में। और इनका मैंने पीछे कराई दिया प्रतिनिधित्व करने वाला जिला। देखिए ई ए डी का रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, जैसलमेर कर रहा है। डी ए डब्ल्यू का रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ए बोले तो अजमेर करेगा, बी बोले तो बीकानेर करेगा, सी ए डब्ल्यू बोलो, सी ए डब्ल्यू बोलो, डूंगरपुर 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 आएगा, यहाँ पे कहीं दिक्कत नहीं है। सबसे जो बड़ा है ना तो वो कौन सा है, डी ए डब्ल्यू। सबसे जो छोटा है तो वह कौन सा है, सी ए डब्ल्यू। और सबसे जो बड़ा है तो कौन सा आ जाएगा, डी ए डब्ल्यू है।
छोटा कौन सा है, CAW है। इस प्रकार से ये दूसरा आपका थॉर्नवेट का टॉपिक है साथियों, मैं उम्मीद करूंगा ये आपके याद हो जाएगा। अब आपका एक बचता है कौन सा, टिवार्थ का बचता है, तो चलो टिवार्थ को अपने साथ ले लेते हैं। नेक्स्ट अब लेते हैं अपने टिवार्थ को, है सुनिए, नेक्स्ट लेते हैं टिवार्थ को। टिम टिम वर्षा पानी, टी से टिवार्थ ले रहे हैं, टी से टिवार्थ, टी से टिम टिम वर्षा पानी, टी से टिम 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 वर्षा पानी। तो टिम टिम वर्षा से इसका जो आधार आएगा वह क्या आएगा, बरसात आ जाएगी। इसका आधार क्या है, इसने बरसात को आधार लिया है, बाकी वनस्पति तो है ही, इसने बरसात को इसका मुख्य आधार मान लिया। अब देखो कोपेन में इसमें क्या अंतर था, देखिए भाई, मैं एक तरफ तो कोपेन के कोड लिखूंगा और दूसरी तरफ है ना मैं टिवार्थ के कोड लिखता हूं, दूसरी तरफ है इसमें मैं टिवार्थ के कोड लिखता हूं। टिवार्थ टिवार्थ देखो कोपेन के कोड लिखें तो कोपेन के कोड में था BWHW और BSHW, ठीक है, यहां पे CWG और क्या था A। अब टिवार्थ में आएंगे, टिवार्थ क्या कर रहा है, एक एक को खा रहा है, ये क्या करेगा, W को खा रहा है, W को खा रहा है, बस। अब यहां पे ये भाई साहब यहां पे क्या करेगा, खाली BWH, फिर BSH, CW जो G है इसको क्या नाम देगा, CAW, और AW का है ये क्या नाम रखेगा, AW है। कहीं दिक्कत नहीं है, सिर्फ चेंज किस में आ रहा है, इसी में चेंज आ रहा है बस, और बाकी सेम का सेम आ जाएगा। और हम मैप वाइज दोनों का तुलनात्मक तरीके से इसको फिलअप करेंगे, इससे आपकी सारी जो शंकाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, अब मैं बात करूंगा सेम इसकी है, सेम कोपेन ने क्या किया साथियों, कोपेन का सुन लीजिए, कोपेन ने, मैं पहले यहाँ पे कोपेन वाला कर लेते हैं, सुनिए पहले कोपेन का, ये कोपेन का था। तो कोपेन ने जो क्या किया था, कोपेन ने इसके अंतर्गत है राजस्थान के लिए BW, कोपेन ने BWHW के अंतर्गत कोपेन ने जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये क्षेत्र कोपेन ने लिया था। बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ है। ये क्या करेगा, इन दोनों को ड्रॉप कर देगा, गंगानगर हनुमानगढ़ को ड्रॉप कर देगा, सिर्फ यहाँ पे तीनों में बढ़ेगा। ये क्या करेगा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, इन तीनों के लिए ये जो कोड लेगा वह कौन सा लेगा, BWH। यहां पे इसने इन चारों के लिए जैसलमेर का, बीकानेर का, गंगानगर का, हनुमानगढ़ का, इसके लिए क्या लिया था, BWHW लिया था। ओके, दूसरी बात है कोपेन ने AW, कोपेन ने AW के अंतर्गत डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, और कौन सा था, प्रतापगढ़ है, और कोटा है, झालावाड़ है, और कौन सा है, 12 है। इसको कोपेन ने क्या कोड दिया, AW है। यही सेम है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, कोटा है, झालावाड़ है, और कौन सा 12 है। सेम वर्ड आ जाए, क्या आ जाएगा, AW आ जाएगा है। अब बात सुनिएगा दूसरी, हम बात कर रहे थे BSHW की है, BSHW के अंतर्गत ये इसको छोड़ेगा, सिरोही को छोड़ रहा है, ये किसको छोड़ रहा है, सिरोही को छोड़ रहा है। बाकी जो क्षेत्र आ रहा है देखिए कौन कौन सा है, बाकी तो सारा क्षेत्र राजस्थान का है, बस राजस्थान का सारा क्षेत्र है, पाली है, जालोर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, नागौर है, चूरू है, सीकर है, झुंझुनू है। इसको ये जो कोड देता है BSHW देता है, बस ये क्या करेगा, मध्य का जो सारा क्षेत्र है, मध्य का जो सारा क्षेत्र है उसको कोड क्या देगा, BSH देगा, वहां पे BSHW, ये क्या कर रहा है, BSH दे रहा है। अब राजस्थान के अंतर्गत CWG क्षेत्र था, सिरोही से लेके अलवर तक का, ये सारा का सारा क्षेत्र कोपेन का, ये सारा का सारा क्षेत्र है ना कोपेन का, ये किसके अंतर्गत था, CWG के अंतर्गत था, CWG के अंतर्गत। वहां पे क्या करेगा, टिवार्थ क्या करेगा, टिवार्थ राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी प्रदेश पड़ेंगे, जैसे कि ये है
जैसे कौन कौन सा, जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है, दौसा है, करौली है, टोंक है, सवाई माधोपुर है। बस राजस्थान का ये पूर्व का क्षेत्र है, इसको ये जो कोड देता है वह CAW देता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे BWHW गंगानगर हनुमानगढ़ इसने लिया था, इसने गंगानगर हनुमानगढ़ को ड्रॉप कर दिया, दैट्स डिफरेंस। अब इसके बाद में है BSHW आ गया, BSHW आ गया, सेम डिट्टो है। AW आ गया, AW आ गया, सेम डिट्टो है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस, इसने CWG लिया था, इसने CAW में पूर्व के मैदानी प्रदेश ABCDS, A से अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर है, टोंक है, ये क्षेत्र लिया था। अब देखो मैं बात करूंगा आधार क्या लिया। BWHW का प्रतिनिधित्व किसने किया था भाई, बीकानेर ने किया था। तो यहां की बात करेंगे, इसका जो रिप्रेजेंट करता है BWH का जो रिप्रेजेंट कर रहा है तो वह कौन सा कर रहा है, जैसलमेर कर रहा है। यहां पे जो रिप्रेजेंट कर गया था BSHW के अंतर्गत है, तो यहां पे रिप्रेजेंट किया था कोपेन ने, नागौर को मध्य के क्षेत्र में है, तो यहां भी कौन सा पढ़ेंगे, नागौर आ जाएगा। AW में रिप्रेजेंट किसने किया था, डूंगरपुर ने है, तो यहां भी AW के अंतर्गत रिप्रेजेंट कौन सा कर रहा है, डूंगरपुर कर रहा है। सिर्फ डिफरेंस किस में आया, CWG के अंतर्गत। CWG में कोपेन ने किसको रिप्रेजेंट माना, डूंगरपुर को प्रतिनिधि जिला मान लिया। लेकिन ये CAW में अंतर आ रहा है, CAW में जो जिला आएगा तो वह कौन सा आएगा, सवाई माधोपुर। तो यहां पे जो जिला पढ़ेंगे तो वह कौन सा है, सवाई माधोपुर है। हम तुलनात्मक तरीके से अध्ययन करेंगे, तीनों में पाइज आप फिलअप करोगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस टॉपिक को कवर कर देंगे। जहां तक मेरा मानना है एग्जाम के अंतर्गत है, कोपेन का थोर्नवेट का प्रश्न ज्यादा आता है, कोपेन का थोर्नवेट का। जैसे कि अब अपने क्वेश्चन की बात करें, जैसे अब आपसे क्वेश्चन डाल दे, यहाँ पे किस प्रकार से प्रश्न आ सकता है देखिएगा। जैसे यहाँ पे एक आ जाएगा AW है, जैसे कि बात करेंगे अपने ये है, जैसे कि AW CAW और इसके अतिरिक्त है BWH है, और इसके अतिरिक्त पढ़ेंगे EAD। प्रश्न ये बनेगा कि निम्न में से कौन सा सांकेतिक जो कोड है वह टिवार्थ का नहीं है। आपने देखा था टिवार्थ का क्या है, AW भी है, टिवार्थ का CAW भी है, टिवार्थ का BWH भी है, लेकिन EAD टिवार्थ का नहीं है। ये जो EAD है यह किसका कोड है, तो यह थोर्नवेट का कोड है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं। अगले की बात करेंगे, अगला जो क्वेश्चन है देखो इस प्रकार से आ जाता है। जैसे राजस्थान के अंतर्गत बात करेंगे, 4 कोड दे देंगे आपको, AW दे देगा और BWHW, BSHW, CWG, ये 4 क्षेत्र देख करके इन चारों की वो वनस्पति आपको वहां पे दे सकता है। तो इन चारों की वनस्पति दे देगा। जैसे किसी क्षेत्र की तो कैसी आ जाएगी, सवाना तुल्य वनस्पति है, किसी क्षेत्र की स्टेपी वनस्पति है, किसी क्षेत्र की मिश्रित पतझड़ या विरल वनस्पति है, और किसी क्षेत्र की कांटेदार या फिर मरूदबिद वनस्पति है। अब पेपर में आ जाए, इनको मैच करना है। तो AW है, वहां की जो वनस्पति है तो वह कैसी है, सवाना है। CWG की कैसी पढ़ेंगे, तो इसकी आ जाएगी मिश्रित पतझड़ वनस्पति आ जाएगी है। BSHW की कैसी पढ़ेंगे, स्टेपी वनस्पति पढ़ेंगे। BWHW की कैसी पढ़ेंगे, मरूदबिद वनस्पति पढ़ेंगे। इस प्रकार से प्रश्न भी आ जाते हैं। कुछ क्षेत्र दे देगा आपको एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि यह प्रश्न डाल देगा वहां पे, जैसे कि राजस्थान का शेखावाटी प्रदेश, राजस्थान का शेखावाटी प्रदेश कोपेन के कौन से सांकेतिक कोड में आता है। अब AW में आता है या BSHW में आता है या
WHW में आता है या CWG के अंतर्गत आता है? शेखावाटी प्रदेश, चूरू, सीकर, झुंझुनू, राजस्थान का जो शेखावाटी प्रदेश पढ़ेंगे तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? BSHW के अंतर्गत आ जाएगा है। इसके जो अतिरिक्त है, जैसे कि ये प्रश्न आ जाएगा, थोर्नवेट का डाल देगा वो कि थोर्नवेट के अंतर्गत राजस्थान के मुख्यतः ये तो 3 जिले डाल रहा है। कौन कौन से? जैसलमेर है, जोधपुर है और बाड़मेर है। इन तीनों को थोर्नवेट कौन से कोड में रख रहा है? तो हम बात करेंगे इन तीनों के लिए, जैसे कि D है, A है, B है, W है और W है। इसके बाद पढ़ेंगे CAW है और है EAD है। तो थोर्नवेट की जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर एरिड जिले हैं। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर एरिड जिले हैं। एरिड की बात करेंगे, एरिड है तो ये किस में आ जाएंगे? EAD के अंतर्गत आ। इस प्रकार से इसका प्रश्न बन सकता है। आधार पूछ ले, कोपेन का कोप्यवंत वनस्पति से, टिम वर्षा बरसात से है, और थोर्नवेट ने वहां पे किसको ऐड कर दिया है? तापमान को ऐड कर दिया है। हालांकि अब हम कल इसके बारे में वीडियो अपलोड करने के बाद में जितने जो प्रश्न पूछे गए हैं आज तक अधीनस्थ बोर्ड के, इनके ऊपर आधारित वो भी डाल देंगे, ताकि आपका ये जो टॉपिक है बहुत ही शानदार तरीके से तैयार हो जाए। एग्जाम में आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। मोस्टली क्षेत्र पूछ सकता है, वनस्पति देख के पूछ सकता है, उनके प्रतिनिधित्व करने वाले जिले भी पूछ सकता है। और प्रतिनिधित्व करने वाले जिलों में डिफरेंस जो टिवार्थ का आएगा CAW में, वहां पर वो सवाई माधोपुर को लेता है, बाकी मोस्टली सेम ही रहता है। तो ये था। एक बात और आ जाए, थोर्नवेट के 4 कोड है। 4 कोड में सबसे बड़ा कोड कौन सा है? थोर्नवेट के 4 कोड में सबसे बड़ा कोड कौन सा है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और एक क्वेश्चन और, थोर्नवेट के 4 सांकेतिक कोड है, उसमें सबसे छोटा कोड कौन सा है? सबसे बड़ा, सबसे छोटे कोड का युग्म आप है कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मैं देखेंगे कि सबसे पहला जो राइट आंसर है वो कौन देता है। और साथियों, वीडियो शेयर भी कीजिएगा, आपके उपयोगी सुझाव भी दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।